वर्तमान भाजपा विधायक गरोठा जवाहरलाल राजपूत जी से खास मुलाकात। भाजपा की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास का जाल बिछा दिया, चाहे सड़क हो या खेतों में पानी की समस्या, ये पूर्ण तरह समाप्त होती जा रही है। ये बात गरोठा विधानसभा के विधायक जवाहर राजपूत ने चैनल से खास मुलाकात में कही। उन्होंने कहा, योगी राज में गुंडा या तो जेल में रहा या भगवान के पास पहुंचा। सड़क, बिजली, खेतों में पानी, सभी समस्याओं को 5 वर्ष के कार्यकाल में पूरा कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को रहने के लिए छत दी, स्वास्थ्य बीमा दिया, सिलेंडर फ्री दिए। इसके बाद उन्होंने सपा सरकार पर हमला बोला। नमस्कार, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राज। जैसा कि आप सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव 2022 आगामी 20 फरवरी को वोटिंग डलनी है। इस समय हम गरोठा विधानसभा सीट से जवाहर राजपूत जी विधायक रहे हैं अभी, और प्रबल दावेदारी भी कर रहे हैं गरोठा विधानसभा सीट से। आइए इनसे खास मुलाकात के लिए आए हैं। सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार। विधायक जी, अपने विकास का सबसे पहले अपने विधानसभा के विकास का जो आज़ादी के बाद अभी तक किसी ने नहीं कराए हैं, कौन से विकास कार्य किए हैं आपने अभी तक? योगी जी सरकार जब से बनी है तब से गरोठा विधानसभा में लगातार चौमुखी विकास हो रहा है। अगर हम लोग गरोठा से लेकर गुरसराय चिरगांव सड़क, तो बहुत शानदार सड़क बनी है। मोट समथर, मोट भांडेर, समथर दमोह, कोटरा का अधूरा पुल और छोटी छोटी तमाम ऐसी सड़कें बनी हैं कि आज हम कह सकते कि सड़कों का जाल बिछ गया। दूसरी ओर जहां किसान सिंचाई से परेशान रहते थे, उसके लिए सबसे बड़ा काम हुआ है बड़वार झील, जो गुरसराय मुख्य कैनाल से और लिंक करेगी। कम से कम 70-80 गांवों को लाभ इसी वर्ष से मिलना प्रारंभ हो गया। वहीं बामौर ब्लॉक में खेत तालाब की जो योजना है, वो हमें लगता है पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा खेत तालाब बामौर ब्लॉक में किसानों ने जो अपनाया है, उससे काफ़ी कुछ सिंचित एरिया हो गया। और किसानों की आज चाहे ट्यूबवेल हों, सरकारी ट्यूबवेल हों, उनके लिए लगातार अपना प्रयास है कि किसान खेती के लिए कैसे सरल और सस्ते और कम लागत में अधिक पैदावार करके दूनी आमदनी करने का जो मोदी योगी जी का लक्ष्य है, वो कैसे प्राप्त कर सकता है। उसके लिए हमने भी किसानों के लिए योनी, देवरी, प्रतापपुरा, गोकुल, बेलमा इत्यादि गांवों में बिजली विधायक निधि से दी है, जिससे कम से कम किसानों को सस्ते में ट्यूबवेल लगाकर और अपने खेतों की सिंचाई संसाधन कर सकें। अगर हम और कहें, जहां गरोठा गुरसरा में पेयजल का 70 साल आज़ादी के बाद भी किसी ने पेयजल की समस्या का निदान नहीं किया, लेकिन आज पहली योगी जी की सरकार है जिन्होंने गरोठा गुरसराय पेयजल योजना को स्वीकृत करके, और हमें लगता है कुछ समय बाद वो गरोठा गुरसराय में दोनों में पेयजल की आपूर्ति प्रारंभ हो जाएगी। इसी तरह अगर हम लोग और कहें कि जहां शिक्षा का निरंतर अभाव था, वहां लोहागढ़ और गोकुल गांव में हाई स्कूल इंटर की स्थापना करके एक शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा काम किया है। अगर हम और देखें बिजली के में, तो जहां किसानों को बिजली मिलती नहीं थी, वहां किसानों के लिए अलग से फीडर बनाए जा रहे। वहीं मारकुआ में 33/11 का सब स्टेशन, कुरेठा में 33/11 का सब स्टेशन, और एरच में जहां 132 का नया सब स्टेशन, वहीं 132 का मोट में 220 उच्चित करने का कार्य प्रारंभ हो गया है। वहीं हम कह सकते हैं कि 600 मेगावाट जो ऊर्जा, सौर ऊर्जा का प्लांट सुजानपुरा, जलालपुरा में लग रहा है, और उससे कम से कम किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ हर वर्ष पैसा उनके खाते में जाएगा, और उसके बाद लगातार उनकी वृद्धि होती रहेगी, जिससे कम से कम न केवल सौर ऊर्जा में हमारा उत्पादन बढ़ेगा जिले का, बल्कि किसानों की भी आमदनी बढ़ेगी। वहीं अगर रोजगार के नाम पर हम कहें तो डिफेंस कॉरिडोर का आदरणीय मोदी जी ने जितना बड़ा काम बुंदेलखंड के लिए, खास तौर पर
गरोठा विधानसभा के लिए एरच में खोलकर रख दिया है, वो तो एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा नौजवानों के लिए। वहीं अगर हम और बात करें, जहां केन बेतवा जोड़ने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है, वो भी हम समझते पूरे बुंदेलखंड के लिए, किसानों के लिए, जहां किसान पलायन करता था वहीं किसान के लिए बहुत बड़ी आधारशिला मोदी जी ने रख दी है। अगर हम और बात करें, जहां मोट लगातार गुंडागर्दी अराजकता से खराब रहा है और दहशत में लोग जीते थे, लेकिन आज मोट के तालाब को खोदकर और जहां पर गुंडा माफिया कब्जा किए थे वो कब्जा मुक्त करके और वहां पर सौंदर्यीकरण हो रहा है। और कम से कम जिन लोगों का इरादा, पूर्व विधायक का इरादा था कि हमने जो पैसा कमाया है वो व्यवसायिक दृष्टि से मोट के तालाब पर कब्जा करके यहाँ व्यवसायिक दुकानें बनाकर और हम एक अपना बहुत बड़ा बाजार मॉल खड़ा कर लें, लेकिन योगी जी सरकार ने वो नाकाम कर दिया। और आज जो सार्वजनिक जगह थी, जो जनता की जगह थी, वो जनता को समर्पित हो गई। इसी तरह तमाम उन्होंने जो अवैध खनन करके अपना, केवल और अपना या अपने रिश्तेदारों का विकास किया है, वो दिखाई दे रहा है। कोई मकान बनाता, कोई महल बनाता, उन्होंने तो पूरी मून सिटी बसा रखी है। और वो किससे पैसा आया? जहां अवैध खनन अखिलेश सरकार में उन्होंने कमाया है, एरस से, खरवास से, और हम समझते हजारों करोड़ रुपए उन्होंने अवैध खनन करके अपनी पूरी जो है संपत्ति अर्जित कर रखी है। और हमें लगता है उसकी जांच चल रही है, निष्पक्षता के साथ निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। आज हम कह सकते हैं कि ये गुंडा विहीन दबंगों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है और वो आज हम योगी जी सरकार सफल हुई है। गुंडा या तो प्रदेश से बाहर हैं या जेल के अंदर हैं। आज हमारी लड़कियां, बहू, बेटियों की, सबकी इज्जत सुरक्षित है। वो बाकायदा स्कूलों में, कोचिंग में लगातार जा रहे हैं। अभिभावक निश्चिंत हैं उन्हें पढ़ाने के लिए। और ये हर ओर विकास कार्य हो रहा है। चाहे आज हम तालाब, अस्ता का तालाब लें, गुरसराय का तालाब लें, या और भी जो खेती के लिए तालाब खोदे गए या और भी जो संसाधन जुटाए गए, वो हर तरह से विकास के लिए हैं। और उन्होंने केवल, सपा सरकार ने तो केवल गुंडागर्दी, अराजकता बढ़ाई थी। और आज मोदी जी रामराज लाने का जो हम लोग स्वप्न देख रहे थे वो आज साकार हो रहा है। आज हम कह सकते हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ योगी जी की सरकार पुनः आएगी। आप तो किसान नेता रहे हैं, और किसानों के लिए आपकी सरकार ने क्या किया है? अगर किसानों की बात करें तो 2017 के पहले जब हम विधायक नहीं थे, लगातार किसानों की बात अपन ने मंच पर रखी है। आज विधायक के तौर पर हम कह सकते दावे के साथ कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा में क्वेश्चन अपन ने लगाए। और जहां किसानों की खेती बर्बाद हुई है दैवीय आपदा के कारण, चाहे ओलावृष्टि से, सूखा से या बेमौसम बारिश से, अभी हाल तत्काल में किसानों की रबी में चना की, मसूर की, राई की, गेहूं की फसल बर्बाद हुई। उसके लिए तत्काल अपन ने जिला प्रशासन से और माननीय योगी जी से, राहत आयोग से कहा, और हमें लगता है आकलन होकर, सर्वे होकर उन्हें मुआवजा मिल रहा है। अभी इसके पहले देखें खरीफ में भी कम से कम 1 लाख से अधिक किसानों के खातों में सीधा पैसा गया। 35 करोड़ से ज्यादा किसानों की पैसा, धनराशि उनके खातों में गई है। इसलिए खरीफ में भी उड़द का, तिल का, मूंग का नुकसान हुआ। इसके बाद और अब अगर हम बात करें तो 2019 में जो किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, उसमें 250 करोड़ से भी ज्यादा, और पूरे प्रदेश के अंदर हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा किसानों को बीमा का लाभ तो गरोठा विधानसभा, झांसी जनपद के किसानों को मिला है। और आज भी हम कह सकते हैं किसानों को अगर उपज का मूल्य दिलाने में हमने अहम भूमिका निभाई है। और हम समझते चना, मसूर, राई का जो समर्थन मूल्य तो घोषित होते थे लेकिन निर्धारण नहीं होता था, ये अपन ने तय कराया। आज अगर हम कह सकते हैं कि मूंगफली का, उड़द का एक समर्थन मूल्य का लाभ मिल रहा है। इसी तरह से अगर किसानों का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई मुआवजे के द्वारा और फसल बीमा के द्वारा निरंतर हो रही है। और हम भी इसके लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री से मिलते रहे और विधानसभा के अंदर क्वेश्चन पूछते रहे और उसका लाभ आम जन किसान को और मजदूरों को दिलाते रहे। आज अगर किसान सम्मान निधि के नाते किसानों का बहुत बड़ा सम्मान हुआ है। और आज हम कह सकते हैं कि किसानों को न केवल
6,000 रुपए प्रति वर्ष है, बल्कि ये सम्मान के नाते है और उनके खाते में लगातार ये जा रही है। और हम कह सकते हैं आज किसान की दूनी आमदनी की ओर ये सरकार बढ़ रही है। भाजपा किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनावी मैदान में जाएगी, जबकि पिछली बार तो राम मंदिर मुद्दा था? हम कह सकते हैं कि योगी जी सरकार ने चौमुखी विकास किया है। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, लगातार हर जगह विकास कार्य किए। और आज हम कह सकते हैं विकास के नाम पर योगी जी मील का पत्थर साबित होंगे। आज कहीं किसी तरह का आज अराजकता, गुंडागर्दी बिल्कुल कहीं भी नहीं है। किसान बिल्कुल दूनी आमदनी की ओर बढ़ रहा है। आज कोरोना काल जैसा रहा है, उसमें आप कह सकते हैं हम कि गरीब लोगों के सीधे सीधे खाते में गया। और अभी दीपावली से होली तक फिर बढ़ा दिया राशनिंग, उन्हें हर तरह की के द्वारा निरंतर हो रही है। और हम भी इसके लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री से मिलते रहे और विधानसभा के अंदर क्वेश्चन पूछते रहे और उसका लाभ आम जन किसान को और मजदूरों को दिलाते रहे। आज अगर किसान ने सम्मान निधि के नाते किसानों का बहुत बड़ा सम्मान हुआ है। और आज हम कह सकते हैं कि किसानों को न केवल 6,000 रुपए प्रति वर्ष है, बल्कि ये सम्मान के नाते है और उनके खाते में लगातार ये जा रही है। और हम कह सकते हैं आज किसान की दूनी आमदनी की ओर ये सरकार बढ़ रही है। भाजपा किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनावी मैदान में जाएगी, जबकि पिछली बार तो राम मंदिर मुद्दा था? हम कह सकते हैं कि योगी जी सरकार ने चौमुखी विकास किया है। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, लगातार हर जगह विकास कार्य किए। और आज हम कह सकते हैं विकास के नाम पर योगी जी मील का पत्थर साबित होंगे। आज कहीं किसी तरह का आज अराजकता, गुंडागर्दी बिल्कुल कहीं भी नहीं है। किसान बिल्कुल दूनी आमदनी की ओर बढ़ रहा है। आज कोरोना काल जैसा रहा है, उसमें आप कह सकते हैं हम कि गरीब लोगों के सीधे सीधे खाते में गया। और अभी दीपावली से होली तक फिर बढ़ा दिया राशनिंग, उन्हें हर तरह की सुविधा दी जा रही है। तो आज संपूर्णतः हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सब लोग सुखी हैं, प्रसन्न हैं। कहीं किसी तरह का कोई खराब नहीं है, शांति है। और लोग यही चाहते हैं। आज इसका उदाहरण हम कह सकते हैं मोट मंडी है, जहां पर यहाँ के किसान बाहर ले जाते थे धान बेचने के लिए। आज लेकिन बाहर के लोग मोट मंडी में आते हैं, तो ये खुशहाली का परिचायक है। ये गुंडागर्दी, दहशत का वातावरण दूर हुआ है और लोगों के मन में ये सरकार के प्रति आस्था व्यक्त हुई है। और आज हम कह सकते हैं कि मोदी जी और योगी जी जो काम कर रहे हैं वो जनता के हित में काम कर रहे हैं। नहीं, भाजपा ने किन मुद्दों को लेकर जनता के पास वोट के लिए जाएगी, जबकि इस बार महंगाई तो काफी बढ़ गई है? अरे आज हम कह सकते हैं कि आम जनजीवन है, जो गरीब है, उसके लिए फ्री बांट रहे हैं राशनिंग। आज आप देखो प्रधानमंत्री आवास है, शौचालय है, आयुष्मान कार्ड, ये बताइए सब खुद ही मोदी जी दे रहे हैं। काहे की महंगाई का होता है आप बताइए। आज अगर गेहूं का, आज चने का, आज मसूर का, आज जो है मूंगफली का कितना रेट है, कितना बाजार है, आज उर्द का कितना बाजार है। तो वही ये बताइए, जब किसान को आमदनी होगी तो उसे महंगाई का क्या असर होगा। और आप कह सकते हैं कि आज उर्वरकों के दाम भी घटे हैं और किसानों के सिंचाई के संसाधन बढ़ाने का पूरा प्रयास है। केन बेतवा जोड़कर हर तरह से किसानों की खेतों पर सिंचाई करने की योजना जो बनाई है वो वास्तव में सफल होगी। और आज हम कह सकते हैं किसानों की लागत घट रही है, प्राकृतिक खेती की ओर ये प्रदेश बढ़ रहा है। हर जगह बुंदेलखंड में तो बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। और मैंने भी ये विधानसभा में रखा और माननीय योगी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। पहले तो छोटे जानवर कितना नुकसान करते थे, आज गोवंश को अगर लोग सुरक्षित करने के लिए, तो ये सरकार में पहला काम हुआ। हम समझते हैं गोवंश के लिए अपन ने भी गौआश्रय स्थल बनाने के लिए काफी धनराशि दी है, विधायक निधि से भी पैसा दिया है, जिससे कम से कम किसान दिन रात अपनी जो मेहनत करता है वो उसकी फसल बर्बाद नहीं होती है। और न केवल ये बुंदेलखंड में, ये पूरे प्रदेश में गोवंश सुरक्षित करने के लिए सरकार ने बढ़ावा दिया है। तो अर्थ कहीं कुछ और रहा हो इसके बारे में अपन तो नहीं बता सकते, लेकिन क्या ये तो ऊपर वाले प्रदेश में जो बैठे लोग हैं वो विचार करेंगे। क्योंकि जो लोग अपने कहीं ना कहीं स्वार्थवश किस तरह से दूसरी पार्टियों में अपना तालमेल बैठा सकते, हो सकता है इसमें कहीं किसी तरह का उनका मतभेद रहा हो। इस बारे में हम पूरी, इस बार आप टिकट की दावेदारी, अगर टिकट आपको मिल जाएगा तो इस बार गरोठा विधानसभा के लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी में टिकट का कहीं कोई वो नहीं होता। जो ऊपर के लोग, पार्टी के लोग तय करते हैं वो प्रत्याशी लड़ता है, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, चाहे विधायक हो। और जो पार्टी आदेश देगी वो काम करेंगे। और हम कह सकते हैं कि आज जो विकास कार्य आज 2017 से 22 तक हुए हैं
वो हमें नहीं लगता पूरे आज़ादी के बाद, चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे सड़क बनाने का काम हो, चाहे बिजली का हो, या पेयजल की समस्या को लेकर पूरे बुंदेलखंड में जितना काम हुआ कहीं किसी जगह नहीं हुआ, या किसानों की दूनी आमदनी का जो संकल्प लिया है वो आज साकार हो रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग जाएंगे। अखिलेश जी कहते हैं कि इस बार हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और भाजपा को हराएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? अरे वही जिन्होंने केवल गुंडा राज, अराजकता और केवल और माफियागिरी की है, आज हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पूर्व विधायक जो रहे उन्होंने क्या किया है? उन्होंने जो संपत्ति अर्जित की कहाँ से किया है? अवैध खनन करके, और उन्होंने इतना महल बना दिया, इतना मून सिटी बसा दी है। तो केवल उनका तो अपना विकास करने का है, उनका देश का, प्रदेश का, क्षेत्र का विकास नहीं करना है। वो क्या जनता का हित कर सकते हैं? इसलिए हमें तो कहीं नहीं लगता, दूर दूर तक नहीं लगता वो अगर कहीं कितनी सीटें पाएंगे आप तो ये बहुत बड़ी बात है, और आने वाला समय स्वयं तय करेगा ये तो। अच्छा, बुंदेलखंड में आप किसानों के लिए क्या कहना चाहते हैं? आज खास तौर से अभी जो ओलावृष्टि हुई है, 1-2 दिन बारिश हुई लगातार 5 दिन पहले, तो इसके लिए आप सरकार से क्या मांग रखी है किसानों के लिए? भाई, जो ओलावृष्टि से किसानों की चना की, मसूर की, राई की, गेहूं की फसल बर्बाद हुई, उसके लिए तत्काल योगी जी ने आदेश दिया और धनराशि जारी कर दी। सर्वे हो रहा है, आकलन हो रहा है, और उनके किसानों के सीधे खाते में पहुंच रहा है। और हम समझते कुछ समय बाद राजस्व विभाग की, कृषि विभाग की और जो टीमें, जो बीमा कंपनियां घूम रही हैं, वो किसान की क्षतिपूर्ति का बीमा के माध्यम से पूर्ति करेंगी। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी विधानसभा के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं इस बार? किस भाई, जो योगी जी सरकार ने विकास कार्य किए हैं वो आज गुंडा राज, अराजकता और माफियागिरी समाप्त हुई है। आज हम कह सकते हैं कि पुनः योगी जी सरकार को भारी बहुमत के साथ जिताएं, जिससे कम से कम आने वाले समय में जो लोग जमीनों पर कब्जा करते थे, माफियागिरी करते थे और केवल अवैध खनन करके अपनी संपत्ति अर्जित करते थे, उन्हें कम से कम दूर दूर तक इन चीज़ों से परे रहना पड़ेगा। क्योंकि इस सरकार में अराजकता, गुंडागर्दी और ये सबका साथ, सबका विश्वास आगे बढ़ रही सरकार, हम समझते हैं बिना भेदभाव, बिना पक्षपात के ये सरकार काम कर रही है।